पुरानी चुंगी पे, लेकिन आज मैं बीमार हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आपकी सरकार ने जो 5 लाख की मदद की है, मेरी जान भी बची है, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपको फोन कर रहा हूं। ये भाई बहन कैसी बात हुई जो हमने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मुझे याद है मैं एक आवास मंत्री भी हूं। पिछले दिनों मैंने बहुत से प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के मैंने पट्टे बांटे, और ये पट्टे पूरे प्रदेश भर में बांट रहे हैं हम लोग, अनेकों स्थानों पे, और मुझे खुशी है इस बात की। चाहे मेरा उधमसिंह का कोई इलाका हो, चाहे हरिद्वार का मेरा कोई इलाका हो, और पिछले दिनों आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अखबार में नहीं भी आया तो सोशल मीडिया में देखा होगा, और मैं आपको बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं। और जहां जहां हमारे प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के हमने आवास उनके पट्टे बांटे, जहां हमने हिंदू भाइयों के भी बांटे होंगे, वहां मुस्लिम भाई बहनों को भी हमने बांटे होंगे। ये दर्शाता है, हम चाहते हैं कि आप लोग आगे आइए। भाई बहनों, जो आप लोग वोट बैंक के लिए समझते हैं कि मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक के लिए आगे आता है, मुसलमान सिर्फ वोट के लिए अपना वोट बैंक आपको समझता है, मैं आज आपको कहने के लिए खड़ा हूं। भाई बहनों, मैं रहता हूं डोईवाला में, कभी आप जानिए, हमारे वहां पे एक इलाका है तेली वाला, जहां पे यदि कहें तो 100% मुसलमान भाई रहते हैं। कोई ईद का मौका जाता है तो सबसे पहले सिवैया खाने के लिए ये भाई प्रेम अग्रवाल वहां पहुंचता है। और जब मेरे यहाँ कभी दिवाली होती है, कभी मेरे यहाँ कोई जश्न मनाया जाता है, सबसे पहले मेरे वो भाई मेरे पास आते हैं। और मेरा मोहम्मद हनीफ अभी 3 दिन पहले उसका फोन आता है कि प्रेम भाई क्या करना है, मैंने कुछ और नहीं करना है, हमें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यानी कमल ही खिलाना, कुछ और नहीं करना है। यानी कि इतना विश्वास आपस में, इसीलिए मैं आज आपका विश्वास लेने के लिए आया हूं। और यकीन मानिए, एक बात और आपको कह के जा रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा बोलना है, ऋषिकेश में भी जाना है, अनेकों कार्यक्रम है। मैं एक बात कहने के लिए आया हूं। देखिए, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं और बहुत अच्छी तरह से समझ के आप अपना वोट डालते हैं। आज यदि मेरा मुख्यमंत्री भी वोट डालेगा तो उसकी कीमत भी उतनी होगी जितनी कीमत आपके वोट की है। पहली बात तो आप वोट डालने जरूर जाइएगा। और दूसरी बात, हमारी यदि सरकार केंद्र में है और हमारी सरकार यदि प्रदेश में है, ये छोटी सरकार यदि हमारी आएगी तो यहाँ का जनता का विकास सीधा सीधा हमारी जिम्मेवारी बनेगी, हम करके दिखाएंगे। ये मान के चलिए, किसी और का यदि बन जाएगा, देखिए मैं तो मंत्री होने के नाते कहना चाहूंगा, हम भेद नहीं करते हैं, लेकिन ये भी जानिए, कल को यदि प्रवेश भाई मेरे पास आएगा कि भाई साहब आप मेरे यहाँ वायदा करके गए थे, आपको ये काम करना है, तो ये बताइए, मैंने कहा ना, मैं शहरी विकास के नाते भी कह रहा हूँ, वित्त मंत्री के नाते भी कह रहा हूँ, और रामपुर के लोगों को कह के जा रहा हूँ, प्रवेश जब मेरे पास आएगा, यहाँ के विकास के लिए हम पूरी ताकत लगा के आपका विकास करने का काम करेंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। और प्रवेश के साथ साथ जो हमारे वार्ड मेंबर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उन सब के लिए भी अपील करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि ये कार्यक्रम पहले कहीं और था, वहां मैयत हो गई तो पता चला कि उसका स्थान चेंज करना पड़ा, और उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपका खैर मकदम करना चाहता हूं। ये मेरे बड़े बुजुर्ग जो बैठे, मैं इनको प्रणाम कर रहा हूं। मेरे युवा साथी, इनको मैं बिल्कुल अपने दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन कर रहा हूं। और मेरी मातृशक्ति अन्य लोग जो आए हैं, इतना जान लीजिए, देखिए आज जिस प्रकार से अन्य लोग आज आपसे वोट मांगने आएंगे, ये बात भी जान लीजिए, कोई लोग पहले से बने हैं, कोई लोग नहीं बने हैं। आज जनता उनको नकार चुकी है, और जनता जो नकार चुकी है उनको पता भी है, उनको ये भी पता कि प्रवेश जैसा व्यक्ति जो ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है, यही जीतने वाला, उनके एहसास हो चुका है। ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये इसीलिए परेशान है, ये इसीलिए परेशान है। और भाई बहनों, आप ये मान के चलिए, जिस राष्ट्रीय पार्टी के हम लोग हैं, जिसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसके नेता हमारे प्रदेश में पुष्कर धामी जी हैं, और आपके लिए उन्होंने तय किया है, मेरे को स्पेशल भेजा है, उन्होंने